हजारों सालों से इंसान ने रात के अंधेरे में उस एक लाल तारे को देखा है। कभी इसे जंग का देवता माना गया तो कभी मौत का प्रतीक। लेकिन आज वही लाल ग्रह मंगल हमारी नई बस्ती बनने की राह पर है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। मंगल तक पहुंचना मौत को दावत देने जैसा है। यह कहानी है उन मशीनों की जिन्होंने हमारी आंखों की तरह काम किया और उस दुनिया का राज खोला जो कभी सिर्फ एक सपना थी। 1960 का दौर, स्पेस रेस अपने चरम पर थी। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों की नजर मंगल ग्रह पर थी। लेकिन शुरुआत दर्दनाक रही। कई मिशन लॉन्च होते ही तबाह हो गए। 15 जुलाई 1965 मैरिनर 4 ने पहली बार मंगल के पास से गुजरते हुए तस्वीरें भेजी। दुनिया दंग रह गई। वहां कोई जंगल था, न समुद्र, सिर्फ एक सूखा बंजर और गर्रेदार क्रेटर्ड रेगिस्तान। 1976 में वाइकिंग 1 ने पहली बार मंगल की मिट्टी पर कदम रखा। इंसानियत ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह की सतह से नमस्ते कहा। लेकिन सिर्फ खड़े रहकर देखना काफी नहीं था, हमें वहां चलना था। 1997 में सोजॉर्नर आया, एक छोटा सा रोवर जो माइक्रोवेव के साइज का था। उसने दिखाया कि हम मार्स पर घूम सकते हैं। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, इन दो रोवर्स ने मंगल ग्रह पर सालों गुजारे। उन्होंने वो सबूत ढूंढ निकाले जिसके लिए हम तरसे रहे थे, पानी। कभी मंगल पर भी नदियां बहती थीं, कभी मंगल भी शायद जिंदा था। आज क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस जैसे रोबोट्स वहां एक पूरी लैब चला रहे हैं। परसेवरेंस ने तो वहां ऑक्सीजन बनाने का छोटा सा ट्रायल भी सफल किया है। अब सवाल क्या का नहीं, कब का है। एलोन मस्क और नासा की नजरें अब रोबोट से आगे इंसानों पर है। अगले 1 या 2 दशकों में पहला इंसानी कदम मंगल की धूल पर पड़ेगा। चांद का एक हिस्सा है जिसे हम कभी देख ही नहीं सकते। There is a part of the moon that we can never see. हमने सदियों से वही चेहरा देखा है, वही धब्बे, वही रोशनी। लेकिन इसके पीछे क्या है? क्या वहां कोई एलियंस बसे हैं? या कोई ऐसा सच जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? इस मिस्ट्री का एक वैज्ञानिक नाम है टाइडल लॉकिंग। चांद धरती के चारों तरफ ठीक उसी रफ्तार से घूमता है जिस रफ्तार से वो अपनी जगह पर एक्सिस घूमता है। कल्पना कीजिए एक डांसर की जो आपके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन उसका चेहरा हमेशा आपकी तरफ है। आप कभी उसकी पीठ नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल यही चंद्रमा हमारे साथ करता है। यहाँ एक गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। इसे डार्क साइड कहा जाता है, लेकिन असल में वहां अंधेरा नहीं होता। वहां भी सूरज उगता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जब हमें अमावस्या दिखती है, तब चांद का वह पिछला हिस्सा सूरज की रोशनी में चमक रहा होता है। लेकिन फर्क हैरान करने वाला है। चांद का सामने वाला हिस्सा समतल है, लेकिन पिछला हिस्सा गड्ढों और पहाड़ों से भरा हुआ है, जैसे उसने हमारे लिए एक ढाल का काम किया हो, हजारों क्षुद्र ग्रहों को खुद पर सहन करके। ये जगह इतनी अलग है कि यहाँ इंसानी सिग्नल्स भी काम नहीं करते। अर्थ से भेजी गई कोई भी रेडियो वेव यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। इट इज द क्वाइटेस्ट प्लेस इन द सोलर सिस्टम। इसी सन्नाटे की वजह से साइंटिस्ट्स यहाँ बेट टेलीस्कोप्स लगाना चाहते हैं, ताकि वो यूनिवर्स की सबसे पुरानी आवाजें सुन सके बिना किसी डिस्टरबेंस के। चंद का वो अंधेरा सच कोई डर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। 1968 में अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार अपनी आंखों से आईएससी देखा था, और आज चाइना का चंगी रोवर वहां मिट्टी की जांच कर रहा है। जो हिस्सा कभी इनविजिबल था, वही शायद हमारी अगली मंजिल है। क्योंकि डर वहां नहीं जहां अंधेरा है, डर वहां है जहां हमने अभी तक देखा नहीं। It is the quietest place in the solar system.